तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री से IUPAC, वो भी बेसिक वाली नहीं, थोड़ी हाई लेवल वाली, क्योंकि बेसिक्स की जितनी भी क्लासेस हैं मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं, जिसके अंदर मैंने थोड़ी डिटेलिंग्स भी IUPAC के बारे में, जो चीज उसमें यूज होती है, कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, A to Z सब तत्वों के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर आपको डिटेलिंग से ही पढ़ना है तो आपको सीरीज एक बार दोबारा देखना जरूरी है, एकदम शुरू से देखें, पहले पार्ट से एंड तक। ठीक है, तो हमारी सीरीज आज कंटिन्यू हो रही है और 6वां पार्ट है इसका, और आज भी हम थोड़ा IUPAC का लेवल हाई करके थोड़ी IUPAC बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे, पहले मैंने कम बनाई, देखो सबसे पहले 2 वीडियो में मैंने क्या करा, सबसे पहले 2 वीडियो के अंदर अंदर जो है मैंने सिर्फ इतना बताया है कि IUPAC का में क्या क्या चीजें आती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अदरवाइज जो भी चीज होती है। ठीक है, उसके अंदर मैंने 3 टेबल्स भी लिखवाई हैं, जिसमें कार्बन का परिवार, सही और बोलते हैं क्रियात्मक समूह, और हेलोजन परिवार के तत्व। ठीक है, हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें मैंने लिखवाई हैं। बाकी आज की वीडियो में भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग में बताऊंगा, तो उन्हें भी अगर ना देखें तो आज की वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी IUPAC अच्छी तरीके से आ जाएगी। इसका ये समझ लोगे कि आप IUPAC बनाने का तरीका होता कैसे है, किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी से हम जरा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज का टाइटल लिख लेता हूं, क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री IUPAC बाय PCM 005 ठीक है, और वो भी मोस्ट वाली। ठीक, और इसका पार्ट कौन सा है, मोस्ट रहने दीजिए, पार्ट डाल देते हैं पार्ट 6। ठीक है, ये हमारा 6th पार्ट है और एकदम बढ़िया वाला। ठीक है, तो इससे पहले मैं जरा IUPAC बनाना चालू करूं, उससे पहले आप सभी लोग जितने भी हैं वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, मैं इतना थोड़ा इसमें इंक वगैरह डाल लेता हूँ, हाथ थोड़े तेल वगैरह के हो रहे हैं ना, तो इस वजह से खुल नहीं दिया है। 1 मिनट रुकिए, देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बाकी तब तक जो भी आपके साथ आपका दोस्त भाई कोई भी हो, इंटर में हो या उससे हाई लेवल की पढ़ाई कर रहा हो, तो हमारे जो चैनल है PCM 005, इस पर वैकेंसीज की जानकारी भी दी जाती हैं, और हाई लेवल की, मतलब कि कंपटीशन लेवल की भी क्लासेस डाली जाती हैं, और साथ ही साथ इंटर का हमारा बैच चल ही रहा है और हाई स्कूल का भी चल रहा है, जो हमारे बड़े सर कराते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपके आसपास में जो भी हो, जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, तो उसे आप हमारे चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और हम आज पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करने की इस क्वेश्चन द्वारा। ठीक है ना, चलिए ठीक, बाकी स्टार्ट कर देते हैं 2-3 IUPAC से आज हम। ठीक है, तो आज हम कौन सी बनाएंगे, देखिए पहली हम बनाएंगे कौन सी, मैंने कल दी थी, उस दिन दी थी मैंने आपको, CH3C, Br था, Cl था और OH था। ठीक है, जब मैंने आपको होमवर्क में दी थी पिछली वीडियो में। ठीक है, और कौन सी दी थी, दूसरी क्या दी थी मैंने, CH3 ठीक का होल ट्वाइस और CCl3 दिया था। ठीक है, ये दी थी, और साथ ही में दी थी मैंने कौन सी, साथ ही में दी थी मैंने CH3 CH2 CH। ठीक है, 1 2 2 3 4, हाँ, CH और CH3। ठीक, एक ये दी थी मैंने आपको बनाने के लिए, जो होमवर्क में मैंने आपको दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर अपने कार्बन परिवार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो पहले पे होता है मैथ, दूसरे पर एथ, तीसरे पर प्रोप, चौथे पर ब्यूट, पांचवे पर पैंड, छठे पर एक्स, ठीक, सातवें पर हैप्स, ठीक, और इस पर ऑक्ट होता है, 8 पर ऑक्ट, इस पर होता है नॉन, और इस पर होता है डैक, इसे डे का भी बोल देते हैं। ठीक है, इस पर होता है डैक, ये होता है हमारा कार्बन परिवार जिसके द्वारा हम IUPAC बनाते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या होता है मेरे पास, हाँ,
सेकंड होते हैं हेलोजन परिवार की तरफ, जो होता है हमारे पास Cl, Br, I और F, ठीक है। तो Cl से होता है क्लोरो, ठीक, क्लोरो, इससे होता है ब्रोमो, ब्रोमो, इससे होता है आयोडीन, डीन, आयोडीन, ठीक, और इससे होता है हमारे पास क्या, फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक, फ्लोरो, ठीक। और एक श्रेणी और लिखवाई थी जो थे हमारे पास क्रियात्मक समूह, ठीक है ना, जो थे अपने पास क्रियात्मक समूह, ठीक। तो वो कौन से थे, OH यानी ओल, ठीक, CO यानी ओन, ओन, ठीक है, ओन होता है, ठीक, ओल और ओन, सही है, ओन, ठीक, और CH होता है अल, ठीक, और COOH होता है यानी कि आइन, आइन होता है, ठीक है। आप जस्ट बस आप 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट, मैं भी आया। ठीक, बाकी कोई नहीं, कोई आया था, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है सकारात्मक समूह और एक होता है हमारे पास NH2, NH2, इसे बोलते हैं एमीन, एमीन, ठीक है, इसे बोलते हैं एमीन, ठीक, ये हो गया अपना एमीन, ठीक, ये हो गया एमीन। तो आज मैं आपको एक श्रेणी और लिखाऊंगा जिसके द्वारा भी आईयूपीएसी बनती है, ठीक है। जैसे अपने पास कोई मान लो दो तत्व एक जैसे आ जाते हैं, ठीक है, सेम सेम, तो दो अगर सेम सेम आते हैं तो उसके लगाते हैं डाई, ठीक, अगर 3 सेम सेम आते हैं तो उसके लगाते हैं ट्राई, ठीक, अगर 4 आ जाते हैं तो टेट्रा, 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 ठीक, मैक्सिमम यही आते हैं। और अगर 5 आते हैं तो फिर यहाँ से चालू हो जाता है पेंटा, हेप्सा, हेक्सा वगैरह, ठीक है, ये यहाँ से आना चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो 2, 3 और 4 आता है ये हमारे पास मोस्ट होता है, ठीक है। तो इससे भी हम एक आध आईयूपीएसी बनाएंगे आज, ठीक है ना, थोड़ी सी, ठीक। चलिए बाकी पहले हम इन्हें देख लेते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम गिनेंगे कार्बन, कार्बन कहाँ से गिनेंगे, जहां से हमारे पास छोटा समूह पहले पड़ता है। तो देखो 1 2 यहाँ से पढ़ लिया है, 1 2 यहाँ से पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 1 2, ठीक है। 1 मिनट हो जाए बस, आप जरा 1 मिनट हो, जरा कोई और आया दिखा, ठीक, ठीक है ना। तो देखो 1 2, तो 1 पर क्या छोड़ रहा है, ब्रोमो, 1 पर छोड़ रहा है क्लोरो। तो दोनों में से पहला कौन सा लिखा जाएगा, पहले वो लिखा जाएगा जिसका स्पेलिंग अनुसार पहले आता है। देखो पहले बी है और सी है, तो बी से पहले मतलब सी से पहले तो बी आता है, तो हमें पहले यही लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक, फिर 1 क्लोरो, क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे 1 2, 2 कार्बन है तो कितने, 2 पे क्या आता है हमारे पास, एथ, तो एथ एन हो जाएगा, एथेन, ठीक, और साथ में एक बॉन्ड से जोड़ दो इसके अंदर ऑल, ठीक है, ऑल, अल, ठीक, हाँ ऑल होता है, सॉरी, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ये हो जाएगा इसका मिलकर एथेनॉल। इसे अगर पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा एथेनॉल, या फिर इसी जगह ये भी लिख सकते हो एथेनॉल, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या करके लिख लेना यहाँ पर, ठीक, या करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। इसका बनेगा इस तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक, अच्छा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी इसका संरचना सूत्र बनाने की ज्यादा जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट नाम नाम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब लिखते हैं इसका, इसका कैसे लिखेंगे, देखिए CH3, पहले हमें गिनने कार्बन 1 2, इसे नहीं गिनेंगे क्योंकि ये Cl3 का है, ठीक है। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ये एक कार्बन है, इसके साथ 1 2 3, 3 लगाएंगे क्या, Cl3, वो Cl2 होगा यहाँ पर, Cl2, ठीक है। तो Cl और Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी जरा, और इधर जुड़ा हुआ है क्या, और 2 में जुड़ा हुआ है अपने पास ये ऐसे करके CH3 और CH3, ठीक, ये इस तरीके से इसके बॉन्ड से जुड़ा होता है ये वाला आईयूपीएसी, ठीक। अगर मैं इसका नाम बनाना चाहूं तो देखो मैंने आपको बताया ना, पहले कार्बन नंबर 1, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 1 है, 1 और साथ में 2 2, ये वाला भी जुड़ेगा इसके अंदर। तो ये बनेगा कैसे, देखिए इस तरीके से बनेगा यार, कैसे बनाना है, पहले तो देखो, पहले तो हमें क्रियात्मक समूह लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब वो हेलोजन परिवार का तत्व, तो हेलोजन परिवार तत्व में क्या है, क्लोरो है, लेकिन 2 एक जैसे हैं तो क्या लगेगा, डाई लगेगा, ठीक है। तो लिख दूंगा डाई क्लोरो, ठीक,
मैथ एथ, दो पे एथ आता है, यहां से गिनो तो एक दो, दो कार्बन है ना, कार्बन की दो श्रृंखला, तो दो के लिए आता है एथ, एथेन, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, डाई क्लोरो एथेन, और क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों कार्बन बॉन्ड के जो इनके जो टुकड़े हुए हैं, यहां से देखो यहां पर ये दो जो लगोया, इसके लिए भी क्या लगेगा, डाई लगेगा, क्या लगेगा, डाई, ठीक, डाई, ठीक है ना, क्योंकि ये जो संख्या है ये दो बार दे रखी है, और मैंने बताया जब दो सेम होते हैं तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। फिर डाई क्लोरो एथेन, और डाई उसका, और ये क्या है, CH3 क्या होता है, CH3 होता है हमारे पास मैथ, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा मैथिल, मैथिल। अगर देखो कोई भी कार्बन परिवार का तत्व अगर छूटता है, तो जैसे इनके लिए तो था मैथिन वगैरह, ना लगता, इनके लिए लगता ला, मैथिल। अगर होता अगर इसमें कोई वैसी होती सीधी श्रृंखला में होता ये छोटा है ना, तो वहां लगता ना मैथिन, लेकिन ये छोटी श्रृंखला लगा है तो लगा यहाँ पर मैथिल, ठीक है ना, तो इसका जो बनेगा ये बनेगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, कोई नहीं। चले अगला बनाते हैं ये वाला, ठीक, तो इस वाले के लिए थोड़ा इधर बना लेते हैं, ठीक है ना, देखो इधर बनाते हैं, तो ये है मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 है, लेकिन डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो देखो इतना पढ़ो और इतना पढ़ो, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, 5, 5 पर आएगा 2 पेंटे, दो जितने में छोटा हो उतनी संख्या ले, पेंटे पेंटीन, ठीक है, पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, तो इसका जाएगा 2 पेंटेन, ठीक है ना, एक नॉर्मल सा था, इजी था और बढ़िया था, एकदम मजेदार वाला, ठीक है। तो बाकी आप इसे तो उतार लीजिए, मैं इतने एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बाहर जरा शोर मच रहा है, थोड़ा टेल पत्थर कटने का काम हो रहा है ना, तो इस वजह से उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना और इसे बड़े तरीके से आप उतार लेना एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है, चलिए, ठीक, तो हम मैं भी इसे रफ कर देता हूँ, बिल्कुल हाँ मेरे भाई, इसे हम रफ कर देते हैं और अपना थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। और बाकी अब तक जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलो अभी हमने थोड़ी बेसिक सीख ली है, कुछ इसमें जो थी मिक्स थी, इसके अंदर जो यहाँ से आने की संभावना रहती है, जो मैंने ये वाली लिखवाई थी, खासकर ये वाली जो लिखवाई थी 4 पॉइंट वाली जो लिखवाई थी ऐसा करके थी ना वाली, और एक वाली जो CCl2 वाली लिखवाई थी मैंने, ठीक है, वाली, उसमें की ज्यादा आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आज जरा हम इनका प्रयोग करके कुछ IUPAC बनाते हैं। जैसे पहले पे ले लेता हूँ मैं CH3 CH2 CH3 CH2 और CH2 और CH3, ठीक, मान लो यहाँ जुड़ा है CH3 और CH2 जुड़ा है, और ऐसे यहाँ पर भी जुड़ा है CH3 और CH2, इस तरीके से कुछ जुड़ा है, ठीक है। तो देखो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे कोई भी कार्बन परिवार छोटा होता है, तो जैसे मैंने एक छोटा होया था पिछले वाली में, तो वहां पर मैंने मैथ लगाया था, लेकिन यहाँ पर दो है तो दो के लिए क्या लगेगा, एथ हो जाएगा, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, तो देखो दो सेम है तो डाई तो लग नहीं लग रहा है, लेकिन ये डाई लगेगा कैसे, पहले देखो कहां से पास पड़ रहा है, 1 2 1 2, कहीं से भी गिन लो, छोटा समूह पास ही पड़ लिया, ठीक है, तो मैं यहां से गिनता हूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5, ठीक है ना, ये हो गया 5 पे। तो अगर हम अब इसे गिनेंगे, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे पहले लिखेंगे छोटा समूह, कैसे, पहला कौन से कितने पे छूट रहा है, 2, फिर लिखोगे कोमा, और फिर सेकंड वाला 4 पे, 2,4, और फिर इसका नाम लिखोगे, क्या है इसका नाम, 2,4 एथिल, एथिल, फिर क्या है, एथिल, और 5 पर क्या है, पेंट, एथिल पेंटेन, ठीक है, पेंटेन, सॉरी, ठीक, पेंटेन, 2,4 एथिल पेंटेन, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक। जैसे अब मैं ले लेता हूँ एक क्रियात्मक समूह से रिलेटेड, ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH3 ले लिया, ठीक है, मान लो एक यहाँ जुड़ा है Cl, एक यहाँ जुड़ा है Cl, ठीक है, लेकिन है तो सेम ही, ठीक, इसे भी हम क्या करेंगे ऐसे मान लो, चलो एक यहाँ भी जुड़ा है Cl और ले लो, चलो, ठीक है। तो देखो इसे बनेगा कैसे, इसका ही बनने का तरीका यही है, कहां से सबसे पहले छूट रहा है, यहाँ से, कितने पे, 1 पे, 1 2 3 4, तो फिर ऐसे लिखो 1 2 3, फिर ऐसा बॉन्ड लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्लोरो, फिर गिनो कितना, 1 2 3 4, 4 पे क्या आता है, ब्यूट, तो 1 3 1 2 3 4
क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये एकदम बढ़िया वाले हैं, एकदम सिंपल वाले, लेकिन कुछ लोग ना हार्ड हार्ड वाली कोई बात नहीं है। अब जैसे मान लो ऐसे मिल जाए सी एच, ठीक, 1 2 3, अब के बाद 3 बॉन्ड जुड़ना है, ठीक है, और सी एच मिल जाए इस तरीके से, ठीक है, 3 बॉन्ड जुड़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिल जाए सी एल मिल जाए, यहाँ पर बी आर मिल जाए। तो अब इन 3 बॉन्डों से डरने की जरूरत नहीं है, इन्हें भी अलग अलग गिन लो, 1 2, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा 1, इसके लिए आएगा 1 ब्रोमो, ठीक है, और कोमा करके 1 क्लोरो, ठीक है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, और फिर दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 2 एथाइन इन, ठीक है, एथाइन। क्योंकि 3 बॉन्ड की जो पहचान होती है नाम के अनुसार करेंगे तो उसके लिए होती है एथाइन होती है, ठीक है ना, एथाइन होती है। तो ठीक, तो अब तो ये हमने कुछ बना ली, कुछ क्या आईयूपीएसी से नाम। अब थोड़े से नाम से आईयूपीएसी बनाते हैं 2 3। जैसे पहला ले लेते हैं हम क्या 2,4 ब्रोमो ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, इसका बनाएंगे। ठीक, तो इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले पेंटेन बना लो, कैसे CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5, सही है, ये बन गया, पेंटेन बन गया। अब कितने पे छूट रहा है 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 किधर से बढ़ो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से एक एक छूटेगा ही 5 में। तो कहीं से भी लगा दो 1 2, यहाँ लगा दो 1 ब्रोमो, और चौथा यहाँ पर लग जाएगा बी आर, ठीक है, ऊपर नीचे कोई बात नहीं, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, बात सेम में, ठीक है, एक बन गया आपका। अब बनाते हैं सेकंड कोई और, ठीक है, तो टेट्रा क्लोरोमैथीन, ठीक है, तो इसका बनाना है टेट्रा क्लोरोमैथीन। तो इसे बहुत आसान है, बस बनाना आपको यार CH3, क्या बन गया ये बन गया आपका मैथिल, ठीक है, मैथ CH, सॉरी CH लगेगा खाली, क्योंकि टेट्रा टेट्रा यानी 4, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं तो भूल ही गया। हाइड्रोजन क्या करता है, बॉन्ड की जगह लेता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह लेता है, लेकिन इसमें 3 क्लोरो हैं, ठीक, तो 3 बॉन्ड तो वहां मिल जाएंगे, ठीक है ना, 3 वहां मिल जाएंगे, 3 वहां मिल जाएंगे, और बचा कितना, एक बॉन्ड ना 4 मिलेंगे, सॉरी टेट्रा पे 4 होता है, चारों के चारों बॉन्ड वो ले लेगा जो कार्बन के होंगे, तो हाइड्रोजन के लिए तो कुछ बचेगा ही ना, तो हाइड्रोजन ना मिलेंगे ना, तो इसका होगा CCl4, ठीक है। अगर इसका बनाएंगे संरचना सूत्र तो 1 2 3 4 Cl 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 और Cl, ठीक है, ये बनेगा इस तरीके से। इस तरीके के भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब बनाना एथाइन का, एथाइन ऑल, ठीक है, एथाइन ऑल, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा CH, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ मिल जाए आपको एथाइन ऑल, तो इसे आप क्या एलिफेटिक रूप में मत बनाइए, आप डायरेक्ट इसे समूह के रूप में बनाइए। समूह मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो जो लोग पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो उनका ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा ऊपर से जाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो आप थोड़ा पिछली वीडियो देख कर आना, तो इससे आपको अच्छे तरह से आएगा। तो समूह कैसे बनाएंगे, तो एथाइन के लिए क्या होना है C2, कार्बन की दुगनी मात्रा कितनी हो जाएगी H2, ठीक, वो H4 हो जाएगी, और उसमें से 2 घटा लो, वही तो होती है 2, वो काहे की आयन की पहचान होती है, मतलब कि एल्काइन की पहचान होती है, जिसमें कार्बन की दोगुनी मात्रा से 2 और हटा लो। जैसे कार्बन 2 है तो इसका दोगुना मात्रा कितना हो गया 4 हो गया, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ लगा लो OH, ठीक, तो C2H2OH ये हो जाएगा इसका, ठीक है। और बना लो बस एक यहाँ जोड़ दो, और बन जाएगा मेरे पास क्या एक यहाँ जोड़ दो, 1 2, इनके बीच में बॉन्ड कितने लगेंगे, और एक यहाँ लगा लो OH, ठीक है। तो देखो इनके बीच में 1 2 3 लग गया, इनके बीच में 1 2 लग गया, ठीक है, 1 2, इस तरीके से इसका कुछ संरचना सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इसका भी 2 लग गया, 4 हो गए, और 1 2 3 4, ठीक है, इसका भी पूरा हो जाएगा, ठीक, चलो सही है, ठीक है, हाँ मेरे भाई, ठीक है, ठीक, इसका कुछ इसी तरीके से बनेगा। ये शायद थोड़ा गलत है संरचना सूत्र, हम बनाते नहीं है, थोड़ा देख लेंगे हम बाद में, ठीक है ना। तो बाकी ये था इतना, और इसी तरीके से आपको आईयूपीएसी बनाना है, और आज से भी मैं आपको कुछ घर से देता हूं बनाने के लिए। आज देंगे नाम, ठीक है। तो सबसे पहला एथेनॉल का बना के लाना है, ठीक है, एथेनॉल, फिर मैथीन
एल्कोहल का बना के लाना है, ठीक है, मेथिन एल्कोहल, ठीक। और सेकंड थर्ड बनाना है हमें, थर्ड बनाना है हमें, सेकंड बनाना है हमें क्या, मेथे मेथे मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल का, ठीक है, मेथेनॉल का बनाना है, ठीक। और चौथा बनाना है आपको कौन सा, प्रोपेनॉल का बनाना है, ठीक है। ये आपको बना के लाने हैं और आप किसी भी वीडियो के कमेंट में आप इसका जवाब दे सकते हैं, वरना जो भी मैं अपनी अगली वीडियो लेकर आऊंगा तो अगली वीडियो में आपको यही वाले बना के दिखाऊंगा, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने ये वाले बताए थे जो अभी रफ कराए पीछे, ठीक है, वो वाले बताए थे। तो अब तक के लिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पाने के लिए, ठीक है। और बाकी तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर एंड गुड नाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुड नाइट हमारे वीडियो में रात बनाते हैं ना, आज हमने थोड़ी दिन में बनाएंगे, ठीक है ना। तो गुड नाइट नहीं बोलेंगे, टेक केयर एंड सभी को जय भीम जय भारत।